कहाँ से स्टार्ट होती है? इट्स द पोएम ओपन्स विद स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन। इट्स अ गेट टुगेदर। क्या है कि जो एक कुलीग है मिस पुष्पा, वो अब्रॉड जा रही है, वहाँ से जहाँ से वो जॉब करते थे वहाँ से वो अपना जो भी है सारा अपना कंप्लीट करके अपना काम सारा, और कुछ ही 2-3 दिनों में ही अब्रॉड जाने की तैयारी कर रही है। तो सभी उन्हें फेयरवेल दे रहे हैं। तो बड़े वियर्ड तरीके से जो नरेटर है, जो होस्ट है, वो अपनी बात बता रहा है, जिससे कि जो वो कहना चाहता है वो अलग हो जाता है, और जो वो कह रहा है उसका सेंस ही बदल जाता है, वो कुछ और ही उसका मीनिंग बन जाता है। तो वो क्या बोलता है, फ्रेंड्स अवर डियर सिस्टर। जैसे कि टिपिकल इंडियन कल्चर है कि हम सबको एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं, ये हमारा रिस्पेक्ट है, ये हमारा टिपिकल इंडियन टोन है कि हम अपने जहाँ पर भी जाते हैं सबको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते हैं। इंटीमेसी ज़्यादा हम क्लोज हो जाते हैं, ज़्यादा इंटीमेसी वर्ड यूज़ करते हैं। तो उस तरह से इंडियन टोन को शो करने के लिए वैसा ही बताया है, इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। और हम वी ऑलवेज यूज़ फॉरेन इंस्टेड ऑफ अब्रोड। हम ये नहीं कहते कि गोइंग टू अब्रोड, हम कह रहे हैं डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। फॉरेन हम वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं इन 2-3 डेज, बजाय कि ये कहने के इन ए डे और टू, जो कि एग्जैक्ट ग्रामेटिकल वे में हमें कहना चाहिए इन अ डे और टू। हम कह रहे हैं 2-3 डेज में वो जा रही हैं। वी आर मीटिंग टुडे। हमेशा ये हमें रहता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज जब भी यूज़ करते हैं तो प्रोग्रेसिव टेंस ही यूज़ करें। टू विश हर बैन वेयाज। हम सेफ बैन वेयाज क्या होता है कि सेफ जर्नी टू अब्रोड, जब कोई अब्रोड जा रहा होता है तब उसे बैन वेयाज देते हैं कि उसकी जो जर्नी, उसकी यात्रा है वो सही रहे, मंगलमय रहे। तो इस तरह की टोन, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड्स ही हमने कैजुअली यूजुअली हमने ये सब सुना होगा कहीं पर भी, किसी भी मीटिंग में, किसी भी गेट टुगेदर में। तो वही टोन, वही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये क्या है कि हिलेरियस कॉमेडी है इसमें। इसमें क्या है कि हिलेरियस पैरोडी है, बाइटिंग सेटायर है, जो कि क्या फीचर्स बता रहे हैं, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है, हमारे इंडिया में जिस तरह से इंग्लिश यूज़ की जाती है उसके बारे में है। और ये इट्स मोर लाइक अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्सपोजिंग द नरेटर मोर देन द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। इसमें क्या चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया कि जो नरेटर है, जो ये पोएम बता रहा है, जो ये डायलॉग बोल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, बजाय कि इसका जो सब्जेक्ट है उसको बताने की बजाय जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो नरेटर है, उसका मोनोलॉग है, वो कैसा है, वो किस तरह से एक पर्सन को फेयरवेल पार्टी के लिए स्पीच बोल रहा है, कैसे वो कन्विंस है, कैसे वो अपनी बात के लिए इतना ज़्यादा वो कंसीव्ड है कि वो अपनी स्पीच उसकी बिल्कुल सही है, इसके बारे में ज़्यादा फोकस्ड है ये पोएम। अभी नेक्स्ट थोड़ी और ये हंसाने वाली पोएम आगे बनती जा रही है। कुछ वर्ड्स का जो वर्ड प्ले हुआ है, जो वर्ड गेम्स हुई हैं इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, काफ़ी प्लेजरेबल भी है, काफ़ी मज़ा भी आता है ये वर्ड सुनने में। नेक्स्ट क्या है, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए था, वी नो फ्रेंड्स, वी ऑल नो फ्रेंड्स। What sweetness is in Miss Pushpa? I don't mean only external sweetness but internal sweetness। यहाँ पर इसका ये जो मतलब है वो कुछ और ही मतलब बन रहा है, इसके डबल मीनिंग बन रहे हैं इन वर्ड्स के, इन लाइंस के। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न। यहाँ पर इसका ये मतलब बन रहा है कि वो बिना किसी रीज़न के हमेशा हंसती रहती है, स्माइल करती रहती है। तो बिना रीज़न के हंसने वाले कौन होते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल। बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली भी बिल्कुल गलत है, इसका मतलब भी बहुत गलत निकल रहा है। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, जो नरेटर वो क्या कहना चाहते हैं, शी इज़ ऑफ अ प्लेजेंट बिहेवियर, नॉट ओनली जेन्युइन जेंटल एंड अफेक्शनेट बट हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ कामनेस एंड काइंडनेस, स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। तो ये अगर इस तरह से वो वर्ड्स बोलते, इस तरह की लाइंस बोलते, तो इसका मतलब कुछ और होना था, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आना था सामने, और किसी ने मजाक भी नहीं, एक बड़ी रिस्पेक्ट वर्दी, बड़ी प्रेज वर्दी तरह से वो स्पीच हो जानी थी। लेकिन क्योंकि ये वर्ड गेम हो रहा है, वर्ड प्ले हो रहा है, कुछ और ही इसका मतलब हो रहा है, तो ये बड़ी सटायरिकल, बड़ी सटायर, बड़ी कॉमेडी, बड़ी पैरोडी टाइप की पोएम
बड़ी कॉमेडी टाइप की स्पीच जो है वो बन गई है। एक्चुअल में जो नरेटर है, एक्चुअल में जो स्पीकर है, वो क्या कहना चाहता है, वट ही वॉन्ट्स टू कन्वे, एक्चुअली ही इज सेइंग दैट शी ग्रीट्स एवरी वन विद स्माइल बट एंड्स, लेकिन जो उसकी स्पीच है वो कैसे एंड हो रही है, बट एंड्स विद मैड पीपल लॉस्ट टू द वर्ल्ड। जो मैड पीपल हैं, जो बिना किसी बात के बस लॉस्ट हैं इस वर्ल्ड में, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसे ही हंसे जा रहे हैं, ऐसे स्माइल दे रहे हैं, उसकी स्पीच इस तरह से ख़त्म हो रही है। लास्ट की लाइन जो है, बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, इनेट गुड गुड जो इनेट गुडनेस ऑफ हार्ट, जो उसका दिल है वो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उसका उनके वर्ड्स, उनकी लाइंस, उसका मतलब ही कुछ और बन रहा है, तो पूरी की पूरी स्पीच का मतलब भी चेंज हो गया, उसका जो डबल मीनिंग है वो सामने आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जिस तरह से इंडियंस है, जिस तरह से हम अपनी मदर टंग में थिंक करते हैं, उसी तरह से ही हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके वर्ड्स डिफरेंट है, और जो हमारी मदर टंग है उसकी लाइंस और वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। हम वी डोंट यूज़ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत यूज़ है, लेकिन हम हमेशा उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, हम इसको यूज़ ही नहीं करते, और उससे पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरा का पूरा जो मीनिंग है, पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं, उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, यहाँ पर आना था फ्रॉम अ वेरी हाई रिस्पेक्टेड फैमिली, यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली, बट क्योंकि उन्होंने लिटिल ट्रांसलेशन की है अपने माइंड में, अपने मदर टंग में, तो वो वैसे का वैसा ही सेम उसको इंग्लिश में वैसे के वैसा ही बोल रहे हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट, यहाँ पर जैसे कि ये इस तरह से लग रहा है इन सच कॉन्टेक्स्ट कि समवन फ्रॉम ऑडियंस ऐड, जैसे कोई ऑडियंस में से ऐड कर रहे हैं, बातें इस तरह से लग रहा है। हर यहाँ पर क्या लाइन होनी चाहिए थी, हर फादर वॉज अ रिनाउंड एडवोकेट, तो यहाँ पर क्या था कि उसके जो फादर है बहुत अच्छे एडवोकेट थे, जब हर कोई जानता था। अब यहाँ पर बात कहते कहते, अपनी स्पीच कहते कहते, वो खुद ही अपनी बातों में, जैसे हम इंडियंस की आदत होती है, हम बीच में अपनी बातें बीच में उसको उसको घुसा देते हैं, उसको अपनी बातों के बीच में ही मिक्स कर देते हैं। इन बलसर और सूरत, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, सूरत, यस वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, तो हिलेरियस, इट्स रियली हिलेरियस। तो यहाँ पर वो अपनी ही बातों में खो गया है, बीच में अपनी स्पीच के बीच में वो अपनी ही बातों को लेकर आ रहा है कि बलसर या सूरत, मुझे याद नहीं है कौन सी जगह थी, शायद सूरत, हाँ मैं एक बार सूरत में रुका था। तो ये स्पीच के बीच में, जो कि एक फॉर्मल स्पीच है जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, फॉर्मल लोग बैठे हुए हैं, उसके बीच में इस तरह से बातें, ये तो हम घर पे तो ऐसी बातें चल जाती हैं, लेकिन अगर हम जहाँ पर किसी फॉर्मल जगह पर बैठे हैं वहाँ पर ऐसी बातें, तो बड़ा वो वियर्ड सा लगता है। तो ऐसी वियर्ड सिचुएशन ही वहाँ पर सभी की हुई पड़ी है। आगे तो और ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन बन जाती है जब वो ये बोलता है कि विद फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। अभी यहाँ पर वो कहना कुछ और चाहता है, लेकिन उसकी जो साउंड क्रीडेंशियल्स है वो कुछ और ही कह रही हैं, वो बातें कुछ और ही कह रहे हैं, उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है। हम हमेशा, ये हमारे इंडियंस की आदत होती है कि हम प्रोग्रेसिव टेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं बजाय कि प्रेजेंट टेंस के। तो यहाँ पर वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स, उसको रेलिश करने में, उसकी रेमनिसेंस में, उसकी रिमेम्बरेंस में, उसकी यादों में ही खो गया है। वो क्या कह रहे हैं, मैं फैमिली के साथ फ्रेंड्स में वहाँ गया था, उन्होंने बहुत, उसकी वाइफ ने बहुत अच्छा कुक किया था, जबकि एक स्पीच चल रही है कि फेयरवेल स्पीच चल रही है, उसमें इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही इनफॉर्मल बातें हैं, इनका फॉर्मल जगह पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी ही बातों में खो गया है, और सारे सब लोग वहाँ बैठे बहुत ही वियर्ड लुक दे रहे हैं, बहुत ही उनको अजीब लग रहा है कि यह क्या बातें हैं। उनके हिसाब से इन लाइंस का क्या मतलब बन रहा है कि मिस पुष्पा सिर्फ लेडीज़ में ही फेमस नहीं थी, उनकी लेडीज़ में ही प्रसिद्धि नहीं थी, बल्कि मैन में, जेंट्स में, आदमियों में भी बहुत प्रसिद्धि थी। तो बहुत ही डबल मीनिंग बातें बन रही है। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि सभी में, पूरे के पूरे स्टाफ में बहुत फेमस थी अपने अच्छे बिहेवियर को लेकर, अपने अच्छे मैनर्स को लेकर। वो सारे स्टाफ में, चाहे मैन हो वुमेन हो, सभी में वो बहुत ज़्यादा
एक अच्छे बिहेवियर के लिए, एक अच्छे पर्सन के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर वो वर्ड प्ले ऐसा हुआ है कि उसका मतलब ही डिफरेंट निकल रहा है।